नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, या होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। और आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है। प्रीति संगम। इन जनरल लाइफ में कैसे हो मैम? एक अच्छा सा शो चल रहा है, जाने अनजाने हम मिले, ऑन जी टीवी एट 9:30 PM मंडे टू फ्राइडे। देखिए आप। और फिर उसके बाद हीरा मंडी रिलीज हुई, यस, है ना। बैक टू 96, यंग जयती भाटिया कमिंग टू मुंबई। तो खैर वो मेरा पहला प्ले था, हुआ, और मुझे उसमें बेहतरीन अदाकारा भी मिला। और उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं एक्टिंग में जाना चाहती हूँ, अगर मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो फिर देन आई हैव टू बी ट्रेन। जैसे मैं डांस में ट्रेन थी, तो मुझे थिएटर में भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो मैंने 4 साल थिएटर ट्रेनिंग ली। फर्स्ट पेचेक जो था, दैट वाज डबल द अमाउंट दैट वाज अग्रीड विद यू, ऐसा कुछ तो था। एंड द बजट्स ऑफ OTT हैव गॉन डाउन, बट टेलीविजन इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। टेलीविजन जो एक्टर्स रहते हैं, एक उनके अगेंस्ट एक ऑलरेडी हेल्ड प्रेजुडिस है कि हाँ, वो फिल्म्स में नहीं आ सकते, या फिर वी कांट टेक देम इन फिल्म्स। Correct. ऐसा कुछ होता है इंडस्ट्री में। वर्किंग विद संजय लीला बंसाली सर, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मिस्टर संजय लीला बंसाली की तरफ से Coming ये from him. लाइन आए कि मैं ये सीन आपके साथ करने के लिए। रैपिड फायर खेलता है। आइसक्रीम इज वन थिंग आई कैन नॉट गिव अप। एक बहुत पॉजिटिव, हैप्पी, जॉयस वाइब आती है। मतलब हमेशा से ही आप ऐसे हो, या ड्यू टू सम एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। ऐसे जब हम लोगों के माइंडसेट्स को समझते रहते हैं कि कोई भी गलत, कोई सही नहीं है, सब अपने हिसाब से दुनिया में चल रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं कि एक एक्टर जो अच्छा इंसान इसलिए बनता है क्योंकि वो दूसरे लोगों को जज करना बंद कर देता है। हर किरदार हमारे अंदर अपना कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, और आप हम भी किरदार के साथ कुछ ना कुछ छोड़ आते हैं। नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, या होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। और आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिन्होंने टीवी सीरियल्स, थिएटर और OTT पे राज किया है। चाहे वो ससुराल सिमरका की माताजी हो या फिर हीरा मंडी की फत्तो हो, उन्होंने हर रोल को आइकॉनिक बनाया है। तो बिना किसी इंतजार के स्वागत करते हैं द वेरी टैलेंटेड जयती भाटिया। अरे जयती जी कहाँ पे गई? जयती जी यहाँ पे। आयुष आयुष, जयती जी, जयती जी। प्रीति संगम, कोयना और कृष्णा रिवर का मिलन, है ना। लवली, आती हूँ। बड़ी सुंदर जगह है। यस। तो मैम, हाउ आर यू? वेरी फाइन, वेरी हैप्पी टू बी हियर एट कराड, है ना। सही मैंने प्रोनाउंसिएशन? यस यस। सातारा में कराड और शेरे में आपका घर। बहुत ही शिव कमाल भूमि है। फार्म हाउस। हाँ, शिव भूमि फार्म हाउस इन शेरे, है ना। यस। बड़ी खूबसूरत जगह है। ये 31 तो बड़ा अच्छा जा रहा है मेरा 2024 का। अभी आना बाकी है क्योंकि और बहुत सारे इवेंट्स प्लान्ड है, तो स्टे ट्यून्ड। इन जनरल लाइफ में कैसे हो मैम? इन अ गुड प्लेस। कि ज़िंदगी की लालसा तो कभी ख़त्म नहीं होती। आपको लगता है कि बहुत कुछ आए, बहुत काम करें, बहुत ये करें, और नए नए किरदार निभाएं। एक अच्छा सा शो चल रहा है, जाने अनजाने हम मिले, ऑन जी टीवी एट 9:30 PM मंडे टू फ्राइडे। देखिए आप लोग, फिर से मुझे जरूर प्यार देखिए सब दीजिए। लोग। मैं थोड़ी DVS सा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और ये साल अच्छा गया। इस साल मैं पेरिस गई। अच्छा। हाँ, फॉर अ थिएट्रिकल शो ऑफ देवदास, विच इज़ अ Oh. म्यूजिकल शो। और फिर उसके बाद हीरा मंडी रिलीज हुई, यस, है ना। माय पर्सनल फेवरेट। और बहुत 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 प्यार मिला आप लोगों से, बहुत सराहना मिली आप लोगों से। एंड देन उसके बाद आफ्टर दैट आई जॉइन दिस शो, जाने अनजाने हम मिले। हम अच्छा। और 2-3 जगह घूमी भी मैं, जहाँ जहाँ बचपन से जाने की इच्छा थी। सुना था नीस बहुत अच्छा है पेरिस में। लाइफ इज़ गुड, येस, एंड ग्रेटिट्यूड। तो सो फार हाउ इज कराड? करार इज़ लवली। अभी तो मतलब इतनी ग्रीनरी है इस यहाँ पर, पोल्यूशन कम है, यस। सांस ले सकते हैं आपको आजकल तो। बता दूं कि आफ्टर इंदौर, कराड इज द सेकंड क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। वाओ, सोचिए आप, हमें पता ही नहीं होता। इंदौर को भी बहुत बार बोला गया तो रजिस्टर हुआ कि अच्छा रजिस्टर इंदौर एक हुआ कि ऐसा है। सिटी। और अब आप कराड़ के बारे में कह रहे हो, तो मैं सच बताऊं, मैं मुंबई जाकर सबको बताने वाली हूँ। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, यस। मैम थोड़ा पीछे जाते हैं, बैक टू 96, यंग जयती भाटिया कमिंग टू मुंबई, बहुत सारे सपनों के साथ, बहुत सारे एम्बिशंस के साथ। कैसा था वो फेज? आपको सच बताऊं, क्योंकि मैं मुंबई कभी आना, मेरे जो मैंने सोचा था, तो ऐसे कभी कभी था ही नहीं। आई नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस। ओह। No, I come from a Bengali family,
तो डांस या म्यूज़िक भी तो जाना ही था। म्यूज़िक में बहुत ख़राब थी मैं, गाना बहुत बुरा गाती थी, बेसुरी, तो इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांस में दिया। अच्छा। तो मैंने ओडिसी डांस जिसको बोलते हैं क्लासिकल डांस, उड़ीसा से है वो, उसका मैंने 17 साल रियाज़ किया, सीखा और फिर परफॉर्मर थी मैं। मैंने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से 3 साल क्या बोल स्कॉलरशिप मिला लगातार। ग्रेट। हाँ जी, फिर उसके बाद वो करते करते मैं जब स्कूल ख़त्म किया, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो मुझे उसके साथ कुछ पढ़ाई करनी थी, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई की और फिर मैंने टूरिज़्म ज्वाइन किया। तो उस वक्त उसके साथ मुझे एक लैंग्वेज पढ़ना था। तो क्योंकि रशियन टूरिज्म एज इन कोर्स यस जॉइन यस किया। यस ओके। माय दिल्ली में अच्छा, दिल्ली में आई दिल्ली वाज आई बीन ब्रॉट अप इन दिल्ली, बोर्न इन Okay. उड़ीसा। तो वहाँ जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो रशियन मैंने रशियन चुना क्योंकि रशिया और इंडिया के उस वक्त रिलेशनशिप्स बहुत कमाल थे। yes. तो मुझे लगा कि रशिया इज़ अ लैंग्वेज जो मैं कर सकती हूँ। सेकंड थिंग ये था कि वो मेरे डांस क्लास के बहुत पास था। इट वाज वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो Okay. कि मैं डांस क्लास भी करूँगी, मुझे एक लैंग्वेज तो ये भी सीखना हो ही है जाएगा। और ऑल दिस। सो एनीवे, तो वो करते करते जब मैं डांस क्लास करते करते मैंने रशियन लैंग्वेज भी ज्वाइन की, तो वहाँ एंटोन चेकोव ड्रामा स्टूडियो के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बार मुझे कैंटीन में देखा बात करते हुए और उन्होंने अपने प्ले में मुझे कास्ट किया, मुझे बुलाया कि वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आई सेड कि मैंने तो कभी थिएटर किया नहीं है। तो खैर वो मेरा पहला प्ले था, हुआ और मुझे उसमें बेहतरीन अदाकारा भी मिला। और उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं एक्टिंग में जाना चाहती हूँ, अगर मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो फिर देन आई हैव टू बी ट्रेन। जैसे मैं डांस में ट्रेन थी, तो मुझे थिएटर में भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो मैंने 4 साल थिएटर ट्रेनिंग ली। अच्छा। और वो भी क्योंकि फ्रॉम द बेस्ट फ्रॉम मिस्टर इब्राहिम अलकाजी, द बेस्ट। हाँ, और मैंने डांस की ट्रेनिंग ली गुरु मायाधा राउत से। तो उसके बाद मैंने फिर भी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई गई, लेकिन तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। एंड माय हस्बैंड डिसाइडेड दैट हमारा फ्यूचर जो है वो मुंबई में ही है। तो मैं आई वाज सो मच इन लव दैट आई डिसाइडेड टू फॉलो हिम। So that is how I came to Mumbai. Oh. But because as youngsters or looking forward to life, you have to earn a living. और मुझे सिर्फ डांस और एक्टिंग के अलावा इंग्लिश लिटरेचर आता था, लेकिन यही मुझे आता था। तो सबने कहा कि तुम अच्छा काम करती हो। 4 साल सर के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे समझ में भी आया कि आई हैव द टैलेंट इन मी, मैं कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पे आकर लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ और मुझे विद इन 1 month आई गॉट अ न्यू शो विद विवेक अग्निहोत्री जी। अच्छा। क्या ये कहाँ आ गए हम, एंड एकता कपूर जी कास्ट में इन हर दूरदर्शन शो कॉल इतिहास। अच्छा, तो कन्यादान उसके बाद था? कन्यादान उसके बाद था। मैं अच्छा। उसमें एक पैरेलल लीड भी नहीं कहूँगी, Okay. वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स कर रही थी, प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स कर रही थी। Okay. तो उससे मुझे पता नहीं एकता ने मेरे अंदर क्या देखा। शी हैज़ गॉट ग्रेट नैक ऑफ स्पॉटिंग टैलेंट एंड करेक्ट कास्टिंग। तो फिर उन्होंने तो फिर उन्होंने अपने कन्यादान में मुझे, जो नेक्स्ट शो था मेरा बालाजी के साथ, जैसे हमने बहुत स्टोरी सुनी है कि वे जो ये एक्टर थी वो पीछे 30वें सीट पर बैठी हुई थी और उसको एकता ने देखा और वो ऐसे एक्स्ट्रा का काम करने आई थी, वो किया। तो मैं तो फिर भी यहाँ पे अच्छा प्रोमिनेंट रोल करी थी और उसमें से शी गेव मी कन्यादान एज अ मेन लीड। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हर। सो दैट वाज माय फर्स्ट मेन लीड शो। अच्छा, अभी आपने टैलेंट का जिक्र किया। A great artist once said to you कि इश्क मुश्क और टैलेंट छुपाए नहीं छुपते। जी, वो क्या स्टोरी थी? मुझे जाननी है वो स्टोरी। तू जी, जो जितेंद्र जी, जो हमारे इंडस्ट्री के बहुत बहुत पुराने स्टॉलवर्ट हैं और एकता के फादर हैं, यू नो द उन्होंने मैं सबको फ़ोन कर रही थी, मैसेजेस कर रही थी टू विश दिवाली, और मेरे पास नंबर था उनके घर का। अच्छा। मतलब एकता के घर का मोबाइल नंबर तब नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा लेट मी कॉल हर अप एंड से विश हर, है ना। तो मैंने विश किया, मैंने विश करने के लिए फ़ोन किया, लैंडलाइन पे ही फ़ोन किया और सर ने फ़ोन उठाया, जीतू जी ने। अरे बाप रे। हाँ, उन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने कहा सर मैं जयती बोल रही हूँ। तो कहते मैं कहा सर कन्यादान में और कहानी मतलब उसमें मैं कविता हूँ। कहते हाँ मुझे पता है बेटा। मैंने कहा सर ब्लेस मी, हैप्पी दिवाली और मुझे ब्लेस करिए। कहते आप बहुत टैलेंटेड है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इश्क मुश्क और टैलेंट कभी छुपाए नहीं छुपते। वाह। तो वो दुनिया क्या के बात सामने आकर रहेगा एंड यू विल गेट योर ड्यू बिकॉज यू आर, माई ब्लेसिंग्स आर देयर विद यू ऑफ कोर्स, बट यू आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। डेफिनेटली मैम, यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। Thank you. और एक स्टोरी है आपकी, मैंने पढ़ी है कि योर फर्स्ट पे चेक जो था दैट वाज डबल द अमाउंट दैट वाज अग्रीड विद यू, ऐसा कुछ तो था। वो भी इतिहास के लिए एकदम था। आई interesting। गॉट सो मेनी स्टोरी फॉर, ऐसा आजकल के ज़माने में होता नहीं है, सोचो, लेकिन उस हुआ ज़माना मेरे ही अलग साथ। था मैम हाँ, एकदम ना।
तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट पर, जब न्यू कमर्स को जैसे आप पेमेंट्स देते हैं वैसे उस अमाउंट पे मेरा एग्रीड था. आई वाज इन नो पोजीशन टू से यस और नो और अच्छा. व्हाटएवर आई वांटेड वर्क एंड क्या बोलते हैं, दिस शो वाज गिवन टू मी इन बालाजी टेलीफिल्म्स. और एक दिन क्या हुआ कि मुझसे कम से कम 12 या 13 सीन मैंने अरे किए, बाप रे. क्योंकि हम लोग फाइवर कैमरा सेटअप के साथ काम अच्छा. करते थे और वो पूरा सीन हम लोग करते थे, तो वन टाइम में ओके हो जाता था. तो उस दिन कुछ 12 या 13 सीन हमने किए और मैंने मासी, जो एकता जी की मासी है निम सूद, उनको मैंने कहा कि मासी मैंने तो ना इतने रुपीस मतलब सब मिनिमम 80 या 90 रुपीस पर सीन किया, मेरे तो 12-13 सीन हो गए, तो मुझे कुछ इतना मैंने काम कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पर सीन इतना मिल रहा है, जबकि पर डे मिलता था हम लोगों को. तो शी लाफ्ट, कहती अच्छा ऐसा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा. बट आई थिंक बिकॉज एकता एंड शोभा जी एंड निर्मला जी एंड निम जी, वो सब मुझे बहुत प्यार करते थे. आई थिंक दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ मी. तो निर्मला जी ने जाकर मासी ने जाकर शोभा मैम से बात की होगी बातों अच्छा. बातों में. एंड वुड यू बिलीव कि जब मेरा पहला चेक आया था वो डबल द अमाउंट था. तो दैट मुझे बताए बिना, मुझे इन्फॉर्म किए बिना शोभा आंटी ने मेरे पैसे बढ़ा दिए थे, बिकॉज शी थॉट दैट आई डिजर्व्ड बेटर. सो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स फिर वो पैसे बढ़े हुए ही हर बार मुझे मिले. एंड दैट वाज वो मेरे पैसे की मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जबकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट उससे हाफ द मनी में था. सो आई वुड से दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड, दैट आई हैव बीन शोन लव एंड so much caring from people who mattered. You know, people who mattered, जो could make a difference to my life, and they did make a lovely, beautiful difference to my life. डेफिनेटली मैम. आप यू आर सो प्योर, मतलब आप इतने ऑनेस्ट है, ऐसा लगता नहीं कि आप कुछ अलग सोच रहे हो, बोल रहे हो कुछ अलग हो, जो आपके मन में आप वो बोलते हो. जी. डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू यू मैम. थैंक यू. एक एकता जी का जो, एकता कपूर आपने अभी जिक्र किया, उनका जो एक बैच था, जो सीरियल्स थे आपने, आपकी ससुराल सिमर का, नहीं वो उनका नहीं है. अच्छा, वो वो रश्मि टेलीफिल्म हाँ, से, sorry. रश्मि शर्मा टेलीफिल्म से. हाँ. नॉट जस्ट एकता कपूर, हाँ, हाँ. बट जो पैच था सीरियल्स का, जी, जी. उड़ान एंड हाँ, हाँ. ससुराल सिमर का, बालिका जी वधू जी वगैरह, जी जी. मतलब लंबे लंबे सालों पर वही चलते थे. बेटा क्योंकि आप उस उम्र के हो जो जिन्होंने वो शोज देखे हैं. उसके पहले जो बालाजी टेलीफिल्म्स के शोज थे वो तो और भी मतलब क्योंकि सास भी कभी बहुती, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, यू नो ऑल दीज शोज, दे हैव कुमकुम थे, दे हैव रियली मतलब वो 7-8 साल चले हैं. They were the beginning of the daily soaps in our Indian television. तो हाँ. थोड़ा आपको लगता है कि आज अभी ओटीटी ने थोड़ा डेली सोप्स का मार्केट कंज्यूम किया, ऐसे लगता है आपको? पीपल आर प्रेफरिंग नाउ शॉर्टर फॉर्मेट्स. बेटा बहुत, मैं पिछले 7 सालों से सुन रही हूँ, फ्रॉम द टाइम द OTTs have come, the television is going to die. Television is going to die. Television is going to become redundant. It's been 7 years. People's excitement towards OTT and the budgets of OTT have gone down, but television is still going strong. Television के shows इसीलिए जल्दी बंद होते हैं आजकल, क्योंकि उनका content, they are not कॉन्फिडेंस अबाउट देयर कंटेंट. शुरुआत कहीं से करते हैं और विद इन जल्दी वो कहीं और ही उसको लेके चले जाते हैं टू गेन TRPs. आपको ऑडियंस के साथ रिश्ता बनाने के लिए 1-1.5 महीना देना पड़ता है. दे हैव, लेकिन बिजनेस पीपल जो हैं उसको वो चाहते हैं कि पहले दिन से ही पैसा कमाना शुरू कर दे, पहले से ही सोने की मुर्गी, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वो बन जाए. लेकिन लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है, और जिन लोगों ने रिश्ता बनाया है स्लो एंड स्टडी, दे आर स्टिल गोइंग ऑन. और जो जल्दी उन्होंने मुर्गी को पेट फाड़ दिया तो वो सब अंडे भी गए, सोना भी गया, मुर्गी तो चली गई. तो ये मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम है. और हमको जो ये हमारे ऊपर एक प्रेशर दे दिया गया है हमारी पूरी टीम के ऊपर कि क्या बोलते हैं, वी हैव टू गिव 23 मिनट्स 24 मिनट्स इन अ डे. पहले हम लोग आराम से काम करते थे, तो परफॉर्मेंसेस पे काम करते थे, सीन की कोरियोग्राफी में काम करते थे, है ना. तो अभी वो बात चली गई है, वी हैव टू डिलीवर, वी हैव टू कीप डिलीवरिंग, है ना. तो जब कीप डिलीवरिंग होता है तो कभी कभी उसमें थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा मात खा जाता है. तो जब क्वालिटी में मात खा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जितना आप गुड़ डालोगे, जितना प्यार दोगे उतना ही प्यार मिलेगा. यू गेट व्हाट यू गिव. यस, डेफिनेटली. सो दैट इज व्हाई. एक थोड़ा बोल्ड क्वेश्चन पूछूंगा, स्टॉप मी, मतलब इफ यू आर नॉट ओके विद इट. एक बोला जाता है कि जो एक टेलीविजन जो एक्टर्स रहते हैं, एक उनके अगेंस्ट एक ऑलरेडी हेल्ड प्रेजुडिस है कि
वो फिल्म्स में नहीं आ सकते या फिर वी कांट टेक देम इन फिल्म्स। Correct. ऐसा कुछ होता है इंडस्ट्री में? नाउ यू आर एन इनसाइडर, आप इतने सालों से काम कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि फेवरिज्म होता है? फेवरेटिज्म नहीं, लेकिन वो ज़रूर होता है। क्या बोलते हैं, आपने जैसे कहा कि थोड़ा सा प्रेजुडिस तो है कि अच्छा टीवी एक्टर है आप, अच्छा but हम एक्टर हैं भाई। मैंने थिएटर में ट्रेनिंग ली है, फिर मैंने टेलीविज़न किया है, जिसने फिल्म में कभी काम दिया अच्छा तो मैंने वो किया है, ओटीटी में भी काम किया, और जितना भी काम किया है उसके हर वक्त सराहना क्या वो हुई है, चाहे वो दहाड़ हो, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो, चाहे वो क्या मिस्टर संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी हो, वट एवर आई हैव डन ऑन OTT, आई हैव ऑलवेज बीन, my work has been liked, my intent has been liked. तो ये मेरा काम है, ये मेरा काम है अपने आप के एक्टिंग स्टाइल को कैमरा के हिसाब से चेंज करना। चाहे वो लाइव परफॉर्मेंस अगर थिएटर का है तो मैं अलग तरह से परफॉर्म करूँगी, अगर टेलीविजन के लिए है तो जो उसके नॉर्म से उसके हिसाब से परफॉर्म करूँगी, OTT में थोड़ा रियलिस्टिक करते हैं हम लोग तो मैं उस हिसाब से परफॉर्म करूँगी, वो मेरा काम है। आप वो मुझ पर छोड़िए, आप डिसाइड मत करिए क्योंकि मैं टेलीविजन में करती हूँ इसलिए मुझे दूसरा माध्यम आना भी नहीं होता। भाई जो बहुत अच्छा राजमा बना सकता है वो बटर चिकन नहीं बना सकता, ऐसा हो नहीं सकता ना। कुकीज बराबर, यस, है ना। Yes. आपकी स्पेशलिटी होती है कि आप ये रोल अच्छा कर सकते हैं, वो रोल अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप इस माध्यम में कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये भाई ये किसी ने आपको नहीं, ये ऊपर सवाल। तो ये प्रेजुडिस तो मैं आपके इसके माध्यम से, आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैंने पहले भी लोगों को कहा है और अभी भी कहूँगी कि प्लीज़ हैव फेथ इन अस। जैसे हम आपके ऊपर फेथ करते हैं ना कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर कि हाँ भाई आप सही कास्टिंग कर दोगे, तो आप भी ये फेथ रखो कि जो अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, जो इंटेलिजेंट एक्टर्स हैं एंड पैशनेट है अपने काम के लिए, दे नो हाउ टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डायरेक्टर, सो एंड दे नो हाउ टू क्रिएट देयर कैरेक्टर्स एंड दे नो हाउ टू वर्क इन अ टीम, इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीम। तो इसलिए मैंने कहा कि बढ़िया कुक जो होता है वो थोड़ी सी मेहनत करता है तो वो दूसरा, वो चाइनीज़ भी बना लेगा, वो जापानीज़ भी बढ़िया बना लेगा, उसको अपने दिमाग को बस वहाँ लगाना है, लेकिन उसको मालूम है कि कितना क्या डालना है, मसाला क्या डालना है उस डिश को टेस्टी बनाने में, है ना, पैलेटेबल और लोगों को डिलीशियस बनाने में कितना, ये मुझे मालूम है, ये हर कुक को मालूम होता है। तो मुझे माध्यम के अकॉर्डिंगली अपने एक्टिंग को उसको ट्विक करना आता है। सो येस, दिस प्रेजुडिस इज देयर एंड आई थिंक इट शुड स्टॉप। बट क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मैं बता सकती हूँ कि जितने भी लोगों ने इस वक्त जो काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेलीविजन करके आ चुके हैं। सो दे हैव मे हैव, हाँ, कर भी, मैं आई थिंक आई एम ओनली अ फ्यू ऑफ दो एक्टर्स जो कंटिन्यू कर रही है टेलीविजन और साथ में OTT भी कर रही है। इट इज़ टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट टैलेंट मैनेजमेंट, mind you. I am managing time by acting in both of them. It has got nothing to do with my talent. I am talented. I will be not humble about it. डेफिनेटली। अभी मैंने पहले भी जिक्र किया कि आई हैव रेड बुक्स ऑफ डेल कार्निज, वहाँ पे भी लिखा था, अभी आपने टाइम मैनेजमेंट बताया कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ यू कैन हैव इज टू हैव कंट्रोल ओवर योर टाइम रादर देन मनी। करेक्ट। तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हो? इतने शूट्स आपके रहते हैं, अलग अलग सीरियल्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, हाउ डू यू स्विच इन बिटवीन? ऊपर वाले की दया से एक चीज़ अच्छी हो गई है कि मुझे ऊपर वाले ने बहुत एनर्जी दी है। यस, आई कैन सेंस दैट। तो मैं मेहनत ज़्यादा करती हूँ। मैं 7 बजे अगर मेरे थिएटर का शो होता है तो मैं, यस, मेरे साथ मेरी टीम भी करती है, लेकिन वो 7 से 7 करके घर चली जाती है, लेकिन मैं 7 बजे के बाद थिएटर का पूरा शो करती हूँ। So I shoot from 7 o'clock to 2 o'clock or 3 o'clock and then go to do 2 shows of my theatre shows. ठीक है, तो that takes a lot of energy, but I'm very happy to do that कि मैंने किसी का काम रोका नहीं और I worked for my soul food. It's pure passion, वरना कोई जबरदस्ती इतना। वैसे ही अगर मैं OTT का काम कर रही हूँ और मैं टेलीविजन का काम कर रही हूँ तो मुझे माइंडसेट रोज चेंज करना पड़ता है। जब मैं हीरा मंडी कर रही थी तो मैं ससुराल सिमर का सीजन 2 कर रही थी, वेयर आई वाज प्लेइंग बड़ी माँ, एंड जो विच इज़ क्लोजर टू लाइक मल्लिका जान's कैरेक्टर, जो घर पूरा चलाती है, जो कंट्रोल में रहता है, जिसके अपने कुक वर्क्स हैं, ये है यस। और फिर उसके बाद अगले दिन जाकर मुझे फत्तों का रोल करना था, जो कि घर की नौकरानी है, जो कभी एस्पायरिंग क्या बोलते हैं तवायफ थी, आज फेल्ड तवायफ है, लेकिन उसके अंदर का फायर नहीं मरा है अभी तक। सो बट शी स्टिल, सो आपका एक बॉडी लैंग्वेज उसमें सब चेंज होता है, यू नो, व्हेन यू बड़ी माँ एंड व्हेन यू आर फत्तो, देयर इज अ drastic change in your body language, in your, you know, everything. So it was my work to do. आज मैं बड़ी माँ करूँ और कल मैं फत्तो करूँ, but I thankfully I was liked everywhere. अभी आपने फत्तों का जिक्र किया, ये तो एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, कोई भी आपका एक डायलॉग फ्रॉम हीरा मंडी अगर हमारे ऑडियंस को सुनने मिल जाए
चार चांद तो लग जाएंगे। ऐसे तो तुरंत मुझे याद वही आता है कि एक गरीब जनानी की एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा, बट नहीं ऐसे कोई, मैं आई डोंट वांट टू वो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि फत्तों में दिस लाहौरी पंजाबी जो हमने बोली, तो इट वाज ग्रेट फन टू स्पीक दैट लैंग्वेज। तो थोड़ा ओल्ड वर्ल्डली भी था, लेकिन मिस्टर भंसाली ने बोला कि ऐसी लैंग्वेज बोलो जो आम जनता को भी समझ में आए। ऑल्दो हम लोग सबटाइटल के साथ देखने के लिए यूज टू हो चुके हैं, बट देयर हैज़ टू बी इन बिटवीन। तो हमारी टीचर थी सुनीता जी, शी वॉज देयर टू हेल्प अस विद एक्सेंट्स, बट आई लव द वे जिस तरह से फत्तो अपने फ्लेयर के साथ बात करती है, अपने क्वर्क्स के साथ बात करती है, दैट इज़ फाइन। तो इस वक्त तो कोई ऐसा कमाल का डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा है, दिमाग में आ रहा है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रही है। सो बट yes, but I enjoyed playing Patto a lot because she was not just, I layered her characters along with sir. I would keep asking Mr. Bansali कि can I add this, मेरे ख्याल से she's also, जैसे मैंने कहा कि मैं एक बैकग्राउंड लिखती हूँ, तो she has not lost the lust for life yet. She's still fighting to get what she was due in, उसको लगता है उसको ज़िंदगी में मिलना चाहिए था, वो तो वो अपने बीच बीच में डालती रहती है अपना थोड़ा बहुत, चाहे वो फेल हो, हाँ, लेकिन वो फेल होती है, लेकिन फिर भी यू नो देयर आर सर्टेन पीपल जो कुत्ते की दुम की तरह होते हैं टेढ़े या तो टेढ़े ही रहते हैं। वर्किंग विद संजय लीला बंसाली सर, ही इज अ ड्रीम डायरेक्टर फॉर मेनी एक्टर्स। मतलब उनके साथ काम करना बहुत लोगों की बकेट लिस्ट में होता है। हाउ वाज ही इन पर्सन? कैसे है वो? उनका एक ऑरा एसोसिएटेड है कि इज बिट ऑफ अ स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, थोड़े सेट्स पे। हाउ इज ही इन पर्सन? He is actually very loving towards his actors, very loving towards his actors. हमेशा उनके चेहरे पर एक वो की स्माइल रहती है, एक उनके आंखों में नॉटीनेस रहती है कि हाँ उनका दिमाग, एंड ही इज गॉट अ वेरी स्ट्रेंज सेंस ऑफ ह्यूमर, यू हैव टू गेट इट। अच्छा। हाँ, एंड हु गेट्स इट, अगर आपको समझ में आ गया तो ही इज़ अ वेरी फनी मैन। अच्छा। हाँ, और बहुत लोगों को नहीं समझ आता क्योंकि उनको लगता है वो सीरियस ही बातें करे जा रहे हैं, सीरियस ही बातें करे जा रहे हैं, नहीं उसमें वो अपने जोक्स भी बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो सो दैट इज़ वंडरफुल टू वर्क विद हिम, बट येस ही इज स्ट्रिक्ट एंड यू हैव टू बी, because he's a perfectionist. He likes beauty in everything, even in the most darkest of places he finds beauty. कि उसको कैसा मैं ऐसे सुंदर सजा के भेजूँ, तो उस सुंदर सजा कर रखने के लिए उसको एक जो विजन उन्होंने सोचा अपने दिमाग में उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए उनको एक सर्टेन काइंड ऑफ यू नो एक इमेज चाहिए होती है। तो अगर आप उस परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो अगर आप उसमें ठीक से सुन नहीं रहे हैं या वो समझ नहीं रहे हैं, इट्स लाइक अगर आप टीचर की बात नहीं सुनेंगे और वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, तो डांट तो पड़ेगी ही ना। ऑफ कोर्स। तो यू हैव टू बी गुड एट योर वर्क, देन देयर इज नो डांट फाट। कोई ऐसा एक मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम द सेट जो आपके साथ हमेशा रहेगा एज अ मेमोरी फ्रॉम द सेट्स ऑफ हीरा मंडी, बंसाली सर के साथ या फिर अदर को एक्टर्स? हाँ, नहीं रहेगा, बिकॉज एक सीन था जिसमें मैं ऐसे वो करके, सॉरी, ऐसे करके मैं बोलती हूँ कोरी कवारी फत्तो कि आहा लगेगी तुझे, मैं उसको बोलती हूँ, है ना, फरीदन को बोलती हूँ। तो मेरे लिए दो चीज़ें थी कि क्योंकि मैं उसके पहले दहाड़ में सोनाक्षी की मदर का रोल कर चुकी थी, एंड अ वेरी प्रोटेक्टिव मदर हाउ मदर्स आर, तो उसको कहना मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बट देन आई टू टेल माई सेल्फ कि जयती यू आर फत्तो हियर एंड शी इज़ फरीदन देयर, शी इज़ नो मोर यू नो देवी और देवकी नहीं है आप, तो क्या बोलते, तो वो मुझे याद दिलाना पड़ा अपने आप को। एंड द सेकेंड थिंग दैट व्हेन आई रिहर्स्ड फॉर दैट सीन, उस वक्त वो काफ़ी अप्लॉम्ब है और बहुत आउट है, तो बहुत अच्छे से बहुत प्यार से सर ने मुझे आकर कहा जब मैंने रिहर्स किया, आई वाज डाइंग टू डू दिस सीन विद यू, मैं वेट कर रहा था मैं कब ये सीन आपके साथ करूँ, बिकॉज ही वांटेड टू सी हाउ फार कैन आई गो विद दिस, एंड आई थिंक आई मैं उनके पैरामीटर्स में फिट हुई, एंड ही सेड कि आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दिस सीन विद यू। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मिस्टर संजय लीला बंसाली की तरफ से ये लाइन आए कि मैं ये सीन आपके साथ करने के लिए वेट कर रहा था। हम तो उनके साथ काम करने के लिए वेट कर रहे थे, सीन तो भूल ही जाइए, हम तो एक साथ उनके साथ खड़े रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, बट यहाँ तो उन्होंने ये बात कह दी। वंडरफुल, वंडरफुल, एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम अ डांसर, ही नोज, सो एंड देयर वाज वी डिड नॉट डू एनी डांस सीक्वेंस। तो जब लास्ट डे हमारा हुआ तो इसे इसके ओके फाइन बैकअप फॉर सत्तो पत्तो, तो एंड आई सेड, तो सत्तो जी ने जाकर सर से कुछ कहा, सर ने कहा कि मैंने सर से कहा कि सर आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू
I miss meeting you. My biggest excitement was to come and see you on set and meet you and talk to you and see you directing and being directed. मुझे वो पूरा दिन जो मैं आपके साथ बिताती थी ना, मैं वो मिस करूँगी सर. तो he said के I said के मैं मिस करूँगा कि मैंने आपके साथ कोई डांस सीक्वेंस नहीं किया. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मुझे हीरा मंडी 2 में अगर रख रहे हैं वो, तो सर मेरे साथ एक डांस सीक्वेंस ज़रूर करें, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है. एनी स्पॉयलर्स? हीरा मंडी 2 भी आ रहा है? ऐसा देखने कहा तो मिलेगा? गया है, ऐसा बिल्कुल हीरा मंडी 2 तो देखने को मिलेगा आप लोगों को ज़रूर, वो तो बनी रही है, डेफिनेटली बनेगी सर. जैसे ही शायद अपना लव एंड वॉर ख़त्म करेंगे उसके बाद हीरा मंडी पे काम तो शुरू हो गया होगा लिखने का, लेकिन फिर से will be हाँ ये मुझे नहीं पता. दैट आई नो, आई हैव नॉट बीन गिवन एनी कॉल और आई हैव नॉट बीन टोल्ड कि आप अपने डेट्स बचा के रखिए, ऐसा कुछ ऐसा कॉल अभी तक मेरे पास नहीं आया है. आई जस्ट विश कि फत्तो इज देयर एंड इवन अ मोर प्रोमिनेंट रोल देन व्हाट आई Sir, हैड. if you're watching this, we want Fatto in the next season. Thank you so much. I also want to be in हीरा मंडी 2. जयती मैम, तो लेट्स लाइटन अप द मूड. एक क्विक रैपिड फायर खेलते हैं. मैं एक बात बता दूं, मैं रैपिड फायर में हमेशा फेल होती हूँ बिकॉज मुझे कभी एक वर्ड में आंसर देना आता ही नहीं है. देखते हैं एक बार क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. योर फेवरेट एक्टर? मिस्टर अमिताभ बच्चन. फेवरेट डायरेक्टर? अभी तक मैंने जितनों के साथ काम किया, आई थिंक मिस्टर संजय लीला भंसाली. वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट संजय लीला भंसाली साहब? That he still after so many days loves his work. Definitely. Tea or coffee? Coffee. One quality that every actor should possess, according to you? Honesty. Okay. Mountains or beaches? Actually a combination. That's why I love Cape Town. The most challenging scene you have ever done? And in which role? And like I said, my favorite a streetcar named Desire, Blanche Dubois, where she loses it and चिल्लाती है आग आग आग, and she tells about her life, whole life, कि वो क्यों ऐसी है और अभी इस वक्त कहाँ है. I think that is one character. हाँ. I never break down. You know, I'm always able to gather myself. But in that particular scene, it was difficult for me to come back. Your favorite medium? TV, theatre or OTT? Theatre. Any day. All the time. I OTT wish. नहीं? नहीं. I wish theatre was paying me as good as OTT or television. But my heart lies with live performance. अच्छा, ये वाला टफ होने वाला है थोड़ा. माताजी या फत्तो? अभी फत्तो. Your favorite co-actor? My favorite co-actor is my camera. अच्छा. Good one, witty. एक ऐसा रोल you wish you would have played? बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं. मैंने जितने भी ऑडिशन देती हूँ मुझे लगता है वो सब रोल मुझे मिलने चाहिए, और फिर जब मैं दूसरों को वो करते हुए देखती हूँ तो आई फील वेरी जेलस. माताजी महाराज. No, there are many roles. There are so many novels, so many Shakespearean plays, so many theatre plays. I really want to do all of them. I'm so lalchi, very greedy, very greedy. अच्छा, your favorite cuisine? Chinese. लोग मारेंगे मुझे. But comfort food is Bengali food because I'm a Bengali. So French fries is my comfort food. Whenever I feel a little low, my body craves for French fries and ice cream. That is one thing. Ice cream is one thing I cannot give up. सेम, मेरा भी सेम है. स्वीट्स मतलब मुझे नहीं, स्वीट्स नहीं, मुझे ज़्यादा मीठा अच्छा. पसंद नहीं है, Okay. जबकि मैं बंगाली हूँ. मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आइसक्रीम आई हैव टू हैव. Your favorite place to travel? I think Europe. Europe? Yes. And now I should say that I'm discovering India, and I'm so happy that I woke up and I said, नहीं, पहले मैं अपना देश तो देख लूँ. And yes, and it's beautiful. It's beautiful. You know, बचपन में हम लोग, sorry, it's a rapid fire, but I have to tell you this, कि हम लोग बचपन में याद है वो लिखते थे, एसेज लिखते थे,
है ना। और हम हमेशा इंडिया के बारे में कहते थे, लिखते थे, इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स, यस है ना। यस जो मुझे अब समझ में आ रहा है कि यू गो टू साउथ इट्स अ डिफरेंट कंट्री, यू गो टू नॉर्थ इट्स अ डिफरेंट टोपोग्राफी फील। ईस्ट में मैं गई हूँ, नॉर्थ ईस्ट गई हूँ, क्या बोलते हैं वेस्ट में तो हम लोग रह ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में गई हूँ, बंगाल में गई हूँ, उड़ीसा में गई हूँ, एंड एवरी प्लेस की एक खूबसूरत बात यह है कि पीपल आर वेरी वेरी बहुत ही हॉस्पिटेबल है, बहुत प्यार देते हैं। Definitely. और लेकिन हर हवा अलग है और हर हवा में कमाल का नशा है। यहाँ पे कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह सुबह उठ के मैंने वीडियो बनाया है। अच्छा। आप जब तैयार हो रहे थे, अंदर पूजा कर रहे थे, मैंने आपको पूजा करते हुए देखा। मैंने कहा इसका मतलब मेरे पास 5 मिनट है, और मैं बाहर जाकर पूरा वीडियो बनाया और मैंने ये लिखा है कि मुझे ये यहाँ की आबो हवा, चारों तरफ ये जो हरियाली है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि 2024 का जो आखिरी दिन मैं आप लोगों के साथ बिता रही हूँ, आई फील ब्लेस्ड दैट आज मैं जोर से सांस ले पा रही हूँ। It's our pleasure, ma'am, hosting you. Thank you so much. If you could go back in time, one personality that you would like to meet. Indira Gandhi. Why? The kind of grit and steel that she had, and she was a woman in a man's world, you know. So difficult, I'm sure. Maybe people say that she was privileged. She was Jawaharlal Nehru's daughter, Motilal Nehru's granddaughter. Privileged background में पड़ी हुई है, लेकिन it has never been very easy for women, privileged or non-privileged, doesn't matter. And to be amongst men who are very, very smart, intelligent, intellectual, non-intellectuals, but leaders in their own way, to be first amongst equals. Yes, I would like to meet her. जयती मैम, मैंने आपके बारे में एक नोटिस किया कि यू आर वेरी, आपसे ना एक बहुत पॉजिटिव, हैप्पी, जॉयस वाइब आती है। मतलब हमेशा से ही आप ऐसे हो, या ड्यू टू सम एक्सपीरियंसेस इन लाइफ ये हैप्पी टू गो एटीट्यूड? I'm actually quite a happy person. अच्छा। I like being happy. और जब मैं शूट पर भी होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, मेरी जो टीम है, उनको मैं खुश रखूँ। मतलब कोई परेशान, चिल्लाता बिल्लाता, ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज हम अच्छा। लोग सब वहाँ पर एवरीबडी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। सब लोगों को, जैसे स्पेशली अगर हम टेलीविज़न की बात करें, तो हमें हमेशा ही वी आर ऑलवेज ऑन अ टाइट लीश कि 22 मिनट देना है, 23 मिनट देना है, ऐसा देना है। यू हैव टू बी ऑन योर टोज। एब्सोल्युटली, एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन देयर टोज। एंड हर कोई अपनी ज़िंदगी में ना एक परेशानी लेकर ही आ रही है, और घर की परेशानी होती है, हेल्थ की परेशानी होती है। नोबडी कम्स एज ए वेरी वेरी किसकी कोई ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, तो हम सब अपने अपने एक बैगेज लेकर आते हैं। लेकिन वहाँ जब होते हैं तो आई लाइक टू कि मैं अगर किसी की पेन ईज कर सकूँ बात करके, हंस के, तो मुझे अच्छा लगता है टू क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट थिंग्स। तो कोई दिवाली हुई, क्रिसमस हुआ, न्यू ईयर हुआ। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि व्हेन आई एम गोइंग बैक फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस, जब मैं कहीं से जाती हूँ वापस, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ लेकर जाऊँ। और ये मेरे साथ भी है, कोई मेरे घर में आता है या मुझसे कोई मिलने आता है, कोई बिना कोई चीज़ लिए ना मेरा मुंह बन जाता है। बचपन से। अच्छा। मेरे फादर ऑफिस से आते थे तो मैं हमेशा बाबा आ गए करके मैं सबसे पहले उनके हाथ में देखती थी क्या कि समोसा लाए, कि कुछ कचौरी लाए, कि कुछ मिठाई लाए, कि कुछ एक गिफ्ट लाए, कि कुछ तो लाए, कुछ भी लाओ, छोटा लाओ, एक टॉफी। आई लव फूड, I am a foodie. But I'm not a big eater. I'm a small eater. अच्छा। But I love to eat good food. I eat for the soul. मैं जो भी कुछ करती हूँ, frankly speaking, I do it for my soul. तो खाना भी मैं सोल के लिए करती हूँ, थिएटर भी मैं सोल के लिए करती हूँ, एक्टिंग जो मैं करती हूँ या डांस में जो भी करती हूँ, I meet people, I make friends with people. It is people who make my soul happy. Otherwise, मैं सबके साथ एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखती हूँ, हंस के बात करती हूँ, एक अच्छा एटमोसफेयर रखती हूँ, लेकिन क्लोज नहीं जाती। क्लोज उन्हीं के जाती हूँ जिनके वाइब मुझे अच्छी लगती है, जिनके पास होने से या मेरे आसपास होने से आई फील सेफ, आई फील गुड, आई फील हैप्पी। उनकी वाइब मुझसे अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज इट्स ओके, यू हैव टू बी नाइस टू पीपल। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि वेरी जॉयस पर्सन, जैसे आपने कहा, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, बट आई एम लाइक दैट। लेकिन जो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके आसपास देखना मेरी हालत, मेरा मुंह बन जाता है बिल्कुल। माता जी। नहीं, अब बिल्कुल मैं माता जी मोड में आ जाती हूँ, एंड आई बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, एंड मैं उनसे कट टू कट बात करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट, जैसे मैंने कहा, आई लाइक टू क्रिएट गुड वाइब अराउंड मी। आपको लगता है कि
to be a good actor you have to be a good person, क्योंकि लोग बोलते हैं कि कैमरे के सामने कुछ छुपता नहीं, तो कितना भी आप ये करो बट यू हैव टू बी अ गुड पर्सन. दो बातें होती है आयुष. एक तो कैमरा के सचमुच सामने कुछ नहीं छुपता, वो आंखें पकड़ लेती है आपकी. That is why you have to be in character when you're in front of the camera, and the character has to speak the way the character has to speak and feel. आपका क्राफ्ट आता है, आप जो सीख के आए, आपकी टेक्निक आती है, पर अदरवाइज आपको आपके किरदार के हिसाब से सोचना होता है. आपकी सारी सोच कैमरा पकड़ लेती है. जो आपने कहा कि आपने सुना है कि एक एक्टर को अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, वो पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जितने किरदार करते जाते हैं ना, हम उनका माइंडसेट समझने लगते हैं. और हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस वजह से होता है? जब मैं आपकी सोच को नहीं समझ पाती या आप मेरी सोच को नहीं समझ पाते, वेवलेंथ मैच नहीं होता. वेवलेंथ नहीं मैच, तो क्लैश वहाँ होता है, कॉन्फ्लिक्ट वहाँ होता है, लड़ाइयाँ वहाँ होती हैं. तो अगर मैं कभी आयुष को प्ले करूँगी तो आयुष कैसे सोचता है, कैसे क्या समझता है, कैसे लोगों को से डील करता है, क्या फील करता है, वो मैं समझ गई. मतलब आयुष जैसे और बहुत सारे लोगों की माइंडसेट को मैं समझ गई. ऐसे ही मैंने एक और किरदार किया तो मैं उसके माइंडसेट को समझ गई. ऐसे जब हम लोगों के माइंडसेट्स को समझते रहते हैं कि कोई भी गलत, कोई सही नहीं है, सब अपने हिसाब से दुनिया में चल रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं. द बिगिनिंग ऑफ द एंड द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाई. Why is anybody behaving like this or doing anything or taking an action which is not, I'm not liking it or whatever? क्यों कर रहा है वो इंसान? तो जब हमको वो क्यों का जवाब मिल जाता है ना, तो हमें बहुत लोगों को समझने में आसानी हो जाती है. और जब हम इंसानों को समझने लगते हैं, ह्यूमैनिटी को समझने लगते हैं, that means we are becoming better human beings, and that is how we are becoming better actors. डेफिनेटली मैम. बट एक आप अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हो, एक इमोशनल एग्जॉशन भी आता है क्योंकि इतने हैवी कैरेक्टर्स होते हैं कभी कभी आपके, या इट इज़ ईजी फॉर यू, आर प्रोफेशनली ट्रेन फॉर इट, ईजिली आप स्विच कर सकते हो, कैसे होता है? There are many characters which exhaust you. Every day shooting also exhausts you. Not fatigue, mental fatigue, emotional fatigue. क्योंकि हम all the time हम chronologically सीन नहीं करते बेटा. हम क्या करते हैं, आज हम खुशी का सीन कर रहे हैं, वो ख़त्म हो गया. दूसरा हम कोई मतलब चौथे सीन में से कोई वो कर रहे हैं जिसमें हम बहुत गुस्से में हैं, या हम परेशान हैं, या हम टूट रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम लड़ रहे हैं. तो हम दिन में 50 बार इमोशंस को ऊपर नीचे करते हैं. सिर्फ मैं नहीं, हर एक्टर. और जो एक्टर अपने क्राफ्ट में डूब के, अपने किरदार में डूब के ये करता है, वो तो और भी ज़्यादा. तो इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे आप जब घर जाते हैं, या जब आपने अगर, तो आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, और आपकी बॉडी में एड्रेनलिन कभी ऊपर गया होता है, कभी नीचे गया होता है. आपने हार्मोन्स के साथ इतना खेला होता है कि कुछ टाइम के बाद हार्मोन बोलता है अब मैं तुमको दिखाऊंगा. दैट इज व्हाई देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु गो थ्रू एंजाइटी, who go through nervous breakdown. There are lot of actors बोलते हैं कि भाई मैं इस किरदार से निकल नहीं पाया, इसलिए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा. और बहुत लोग कहते हैं कि भाई इसकी तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है. लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं. तो इट टेक्स समटाइम्स. जब मैं मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैं प्ले कर रही थी जिसका नाम था थ्री सिस्टर्स बाय आंटोन चेकोव. अपने थिएटर जब मैं पढ़ रही थी अलकाई साहब के साथ. तो थ्री सिस्टर्स में मैं थ्री सिस्टर्स में से कोई भी किरदार नहीं कर रही थी. आई वाज डूइंग देयर भाभी का रोल विच इज कॉल्ड नताशा, जो एक गरीब लड़की होती है और वो एक जमींदार फैमिली जो में आती है. और वहाँ क्या बोलते हैं, शी बिकम्स, धीरे धीरे वो अपनी जगह बनाती है. करते करते तीनों सिस्टर्स को साइडलाइन करते हैं. शी टेक्स ओवर द होल हाउस. बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी मैरिड and I had 4 sisters-in-law, and I was on great terms with them. I used to really love them, and suddenly I don't know what happened कि जब मैं घर पहुंचती थी ना, मुझे सब कुछ गलत लगता था. उनकी एक छोटी से छोटी बात, जैसे उनकी एक सिस्टर ने कहा, किरण जी की सिस्टर ने कहा कि भाई आज तो तू हमारे साथ टाइम ही नहीं बिताता. पटक से मुझे बात लग गई कि टाइम नहीं बिताता मतलब क्या, वो कि मेरे साथ फालतू टाइम बिताता है. यू नो, ही जस्ट गोज टू पिक मी अप एंड ड्रॉप मी. आई डू माई रिहर्सल्स. आई होप दे आर नॉट अक्यूजिंग मी कि मैंने उसके ब्रदर का साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी. दे वर जस्ट टॉकिंग टू अ ब्रदर. लेकिन आपका माइंडसेट ऐसे काम करना शुरू हो जाता है. और तो मेरा माइंडसेट ऐसे काम करने लगा.
कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपको इतना अपने आप में खींच लेते हैं कि आप दुनिया के सुध-बुध खो जाते हैं। ऐसा एक किरदार था जो मैं अपना प्ले में वापस थिएटर ट्रेनिंग में कर रही थी, जिसका नाम था अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। टेनेसी विलियम्स का एक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट प्ले है, बहुत फेमस प्ले है, जिसके ऊपर एलिया कज़ान ने फिल्म बनाई थी। और क्या बोलते हैं, मार्लन ब्रैंडो वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड हाँ कि ऑन दैट विवियन ले और मार्लन ब्रैंडो की फिल्म थी। तो उसको थिएटर बहुत बार हो चुका है, तो ये प्ले हमको दिया गया था। और मुझे सर ने, अलकाई साहब ने इंटरेस्टेड मी विद ब्लांच डूबा का किरदार, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। अच्छा। और मुझे उन्होंने कह दिया था, उन्होंने किरण जी को भी कह दिया था कि शी इज़ नॉट गोइंग टू बी हरसेल्फ, बिवेयर। तो ये उन्होंने पहले ही समझा दिया था कि इतना कॉन्जुमेट कैरेक्टर है कि वो आपको पूरी तरह से अपने आप में खींच लेगा, इतना वो आपको दिमाग उसका भर देगा। तो क्या बोलते हैं, वो जब किरदार हुआ तो घर में लड़ाई हो, मेरी माँ बीमार थी, मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रहती थी आफ्टर माई क्लासेस एंड एवरीथिंग, बट नथिंग वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड प्लेइंग दैट कैरेक्टर, बिकॉज उस किरदार ने मेरे पूरी ज़िंदगी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। और आज मेरी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो बेटर हुई, जो मेरा दिमाग खुला, जो मैंने लोगों को जज करना बंद कर दिया। मैं बड़ी जजमेंटल थी, बिकॉज मैं बचपन से बड़ी एक सिंपल घर में पली बड़ी थी। दे वर गुड पीपल बट बहुत ब्लैक एंड वाइट थे, दे वर वेरी मॉरली करेक्ट पीपल। बट आई बिकेम अ पर्सन हु डज नॉट जस्ट जज पीपल नाउ, because I did a streetcar named Desire and because I played a character called Blanche Dubois. Now you know when I say कि एक एक्टर जो अच्छा इंसान इसलिए बनता है क्योंकि वो दूसरे लोगों को जज करना बंद कर देता है। सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको मिल जाते हैं। Absolutely. आपका सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा? A streetcar named Desire, Blanche Dubois and खतीजा बाई ऑफ करमाली टेरेस, जो मैं वन एक्टर शो करती हूँ, थिएटर में करती हूँ, प्ले में। एक 80 मिनट का प्ले है जिसमें मैं एक अल्जाइमर पेशेंट का रोल करती हूँ, और 9 साल से लेकर 75 तक वो अपने दिमाग में पूरी ज़िंदगी में कभी 53 हो जाती है, कभी 27 हो जाती है, कभी 40 हो जाती है। शी कीप्स रीलिविंग हर कैरेक्टर्स, और दैट्स अ टफ वन। अरे बाप रे, एकदम वाइब्रेंट कैरेक्टर रहेगा। वाइब्रेंट भी है, मैनिपुलेटिव भी है, और क्या बोलते हैं, इनोसेंट भी है। क्योंकि हमारे जितने भी, हम जो बचपन में कहते हैं ना आजकल के द इनर चाइल्ड की बात आजकल बहुत साइकोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर्स इनर चाइल्ड की बहुत बात करते हैं आजकल। तो इनर चाइल्ड, इट्स ट्रू, क्योंकि आपकी इनर चाइल्ड कभी वो बचपन में उसको जो चीज़ नहीं मिली वो सारी ज़िंदगी उसके पीछे भागती रही। तो वो टू पोसेस, टू बिलोंग, कि मेरा एक घर हो, मेरा एक परिवार हो, मैं उसमें बिलोंग करूँ, मुझे कोई निकाल नहीं पाए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यू ट्राई टू टेक ओवर। वो टेक ओवर करने के लिए उसने ज़िंदगी में जितनी भी जद्दोजहद मैनिपुलेशन की है, आज आखिरी में व्हेन शी इज सिटिंग एंड लुकिंग एट हर लाइफ इन हर माइंड, तो सब सच निकल के आ रहा है कि कहाँ कहाँ उसने क्या क्या किया। आई थिंक दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस फील्ड। यस, आपको अलग अलग कैरेक्टर्स, यू गेट टू लिव सो मेनी कैरेक्टर्स, मतलब एकदम से आई थिंक दैट्स की ऐसे बोल सकते हैं कि इन ईच कैरेक्टर यू लीव अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ इन एवरी कैरेक्टर यू प्ले, ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं। मैंने ये एक बार अपने थिएटर एक्सपीरियंस में कहा था कि मैं ये मानती हूँ कि हर किरदार हमारे अंदर अपना कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, और हम भी किरदार के साथ कुछ ना कुछ छोड़ आते हैं। जनरली हमारे माइनस पॉइंट्स हम छोड़ आते हैं, वी बिकम बेटर पर्सन। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि दिमाग सटक जाता है, और वो दिमाग सटकना आप किरदार से लेकर आते हैं। तो दोस्तों, ये था पॉडकास्ट का पहला पार्ट। कैसे लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया रहेगा, लेकिन ये पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि पार्ट 2 में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हुई है। इसलिए नेक्स्ट वीक के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं पार्ट 2 में। अलविदा।